इसलिए जब हम भारत को समझने की कोशिश करते हैं तो हम सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता है। ऐसी मान्यता भी रही है कि उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर ही इस देश का नाम आर्यवर्त रहा और बाद में इन्हीं आर्यों के एक शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष कहलाया। सेकेंड पॉइंट यदि हम इसमें देखें तो इसमें आएगा जनपदों का उदय। जनपद क्या है जानते हैं आप लोग? इसका उदय होता है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जब भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना या एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है इसे। उस समय भारत में कुल 16 जनपद थे, जैसे मगध नाम सुने हैं, जनपद, अवंती, अंग, तो इन सब राज्यों को हमें या इन सब जनपद को हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इससे हमें आज के जो हमारे राज्य हैं भारत देश में कुल कितने राज्य हैं? आज के राज्य को समझने में ये जनपद हमें सहायता प्रदान करते हैं, इसलिए इनका अध्ययन करना आवश्यक है। थर्ड पॉइंट है जैन व बौद्ध धर्म का उदय। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन भारतीय समाज में होती है और वह है जैन व बौद्ध धर्म का उदय। और इसका अध्ययन करना हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म हैं, है ना? तो इन्हीं धार्मिक विविधताओं को समझने के लिए या इनका विकास कैसे हुआ इसे समझने के लिए जैन व बौद्ध धर्म का उदय को पढ़ने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है भारत पर गैर भारतीय धर्मों का आगमन। इसमें हम देखेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण और इसके बाद मुस्लिम आक्रमण के बाद पश्चिमी उपनिवेशवाद। ठीक है, भारत में मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था और इसे हमें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें भी भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाज और भारत में जो धर्म था उसे बहुत अधिक प्रभावित करता है। नेक्स्ट है अंग्रेजी शासन, जिसे पश्चिमी उपनिवेशवाद के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों का शासन हमारे देश में करीब 200 सालों तक रहा और भारत को समझने के लिए इसका अध्ययन करना भी बहुत आवश्यक है। इसका अध्ययन हम आधुनिक भारत के इतिहास में करते हैं, ठीक है? और भारत को समझने के लिए इसका अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। और नेक्स्ट है इनके विरुद्ध जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, इसका भी अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति। विश्व के मानचित्र में भारत की क्या स्थिति है इसे जानना बहुत जरूरी है जब हम भारत को समझने की कोशिश करते हैं। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यह एशिया महाद्वीप में है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय
इसी को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ भी माना जाता है, क्योंकि भारत की लगभग आधी